हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों यहां पर आज हम बहुलक के बारे में बात करते हैं। बहुलक बहुत सारे लोगों को ज्ञात करना या फाइंड करना समझ में नहीं आता है, तो आज ये वीडियो स्पेशल बहुलक के ऊपर आपके लिए है। तो आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों, क्या है ये, परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए, परिवार की जो माप है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 है। ठीक है, 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 9, 9 से लेके 11, ये है परिवार माप। इसे हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं, वर्ग अंतराल, इसे हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं। और जो परिवारों की संख्या है 7, 8, 2, 2, 1, ये है परिवारों की संख्या बारंबारता है। क्या है, बारंबारता। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि परिवारों के सदस्यों की संख्या से जो संबंधित आंकड़ा हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जो 7 ऐसे परिवार हैं उसमें कुल 1 से लेकर 3 तक सदस्य हैं। 8 ऐसे परिवार हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच में है। 2 ऐसे परिवार हैं जिसके अंदर 5 से 7 सदस्यों की संख्या है। फिर 2 ऐसे परिवार जिसमें 7 से 9 वाले भी हैं, और एक ऐसा परिवार है जिसमें संख्या जो है 9 से 11 सदस्यों तक की संख्या वाले हैं। तो ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इस आंकड़े की हमें बारंबारता ज्ञात करनी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं करना क्या है। आप बारंबारता का जो फार्मूला याद किए हैं उस फार्मूला को सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको पूरी आसानी हो जाएगी। कैसे करेंगे आप देखिए, बारंबारता बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट के बाहर H का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ऐसी राशियां हैं जिनको आपको ज्ञात करना होता है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ग सीमा दी गई है, वर्ग अंतराल जो दिया गया है, इसके अंदर इसको छोड़ के उसके पहले हम बात करते हैं बारंबारता की। जो बारंबारता सबसे अधिक हो उस वाले एरिया को हम ले लेते हैं, उस वाले, इसमें ऐसा हम लाइन लगा देते हैं ना, निशान ब्रैकेट बना देते हैं। इसमें देखिए जो L होती है, जो L होती है वह जो वर्ग सीमा देख लेते हैं। वर्ग सीमा में इसमें जो सबसे छोटी राशि क्या है, 3 है। यानी L का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल जो आपको दिया रहे, 8 बारंबारता सबसे अधिक है उसको लेते हैं। उसकी जो वर्ग अंतराल है वो 3 से 5 है। 3 से 5 में जो छोटी संख्या होती है वही L होती है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद आइए, उसके बाद हम F0, F1 और F2 3 चीज़ों की बात करते हैं। F0 देख लीजिए, जो बारंबारता होती है ये F1 होती है। क्या होती है, F1 होती है। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर जो आता है ये F0 आता है, और F1 के नीचे क्या आता है, F2 आता है। आप समझिए, देखिए होता क्या है, जो ये है हमारा 7 F0, हम जानते हैं कि 0 क्या होता है, पहले F0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, इसलिए F0, F1, F2। F1 तो वही हो जाता है जो आपकी बारंबारता की सबसे बड़ी बारंबारता हो, ये F1 होती है। उसके पहले F0 आता है, उसके बाद F2 आता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। सारे मान हमको मिल गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू 7, F1 इज इक्वल टू 8 और F2 इज इक्वल टू 2। बचा है H बराबर कितना हो जाएगा, जो ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है वही H होता है। जो वर्ग अंतराल में जो आपको अंतर दिखे वही H का मान होता है। इसका मतलब 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो H की वैल्यू आ गई 2। सारे मान हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब आइए हम बारंबारता निकाल के दिखाते हैं आपको। इसको रख के बस सॉल्व कर देना है। अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए अब मैं कैसे हल करता हूँ। L की वैल्यू कितनी है, यहाँ रखिए 3 प्लस, यहाँ देखिए F1 कितना है, F1 8 है, F0 कितना है, 7 है, अपॉन 2 इंटू F1, F1 कितना है, 8 है, F0 कितना है, 7 है, F2 कितना है, 2 है, इसके बाद H कितना है, 2 है। अब इसको हल करिए। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हल किया जाता है, तो देखिए 8 में से निकलेगा, 8 में से 7 निकलेगा तो 1, 2 का गुणा 8 में करें, 2 8 16, माइनस 7 भी माइनस है और 2 भी माइनस है, दोनों माइनस से जोड़ दिया, 7 2 मिल कितना हो गया, -9 हो गया। बाहर कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से। आगे देखिए 3 प्लस, ठीक है, 1/,
मतलब 1/16 में से 9 निकालेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा 16 यानी 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। आगे देखिए 3 प्लस 2 1 कम 2, 2/7। आगे चलते 7 का गुणा 3 में जो प्राप्त होता है उसमें 2 जोड़ दीजिए। 7 3 21, 21 और 2 23, 23/7। अब कुछ करना नहीं है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको 23 में 7 का डिवाइड यानी भाग कर देना है। 7 3 21 होता है, घटा दिए 2, पॉइंट बढ़ा के 0, 7 दूनी यहाँ पे हो जाता है 14, बचा 6, दशमलव तो बढ़ा 0, 7 8 56 हो जाता है, 5 6 56, यहाँ 4 0, 7 5 35, बचा 5, पॉइंट 0, 7 7 49 हो गया 49। बस इतनी दूरी तक आप जाइए। यहाँ लिखिए आप बारंबारता, छोड़िए अभी मत लिखिए, लिखिए बराबर क्या हो गया है, ये आ गया 23/7। ये हो गया हमारा 3.2857 या बारंबारता बराबर आपका हो जाएगा, बारंबारता बराबर 3.28। और तीसरी संख्या के बाद संख्या अगर 5 से ज़्यादा होता है तो उसको 1 मान के उसके बगल वाले के साथ जोड़ देते हैं तो आ जाता है 8। ये आपका आंसर हो गया बारंबारता। और कैसे निकाला जाता है वो पूरी विधि आपको दिया गया है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं।